जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी शाम को 7 बज चुके हैं और ये टाइम है आपका मैथ टेस्ट का, क्योंकि आज संडे है ना। संडे को आपका टेस्ट होता है, इंग्लिश ग्रामर टेस्ट, मैथ टेस्ट, साइंस टेस्ट या संस्कृत टेस्ट, जो भी टेस्ट होना होगा वो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आता है आप पर। तो आज हम लोगों का 29 अगस्त जो है, आज संडे को, इससे पहले 4 बजे आपका इंग्लिश ग्रामर टेस्ट हुआ था और अभी आपका मैथ टेस्ट है क्लास 8 का, है ना। वैसे क्लास तो है बट सभी लोग इसमें टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर है और इंटीजर्स है, ये सभी लोग को पढ़ना सब लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन को समझेंगे किस टाइप से क्वेश्चन है और उसमें हम कितना जानकारी रखते हैं, कितना आंसर हम कर पाते हैं। ओके, तो रेडी हैं आप लोग टेस्ट के लिए। मैथ का टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है अभी, और उससे स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू आवर चैनल, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। अपने एडुफेस चैनल में आपका स्वागत करते हुए मैथ का टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 8 का, ठीक है। क्लास 8 मैथ टेस्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन को ध्यान से आप, हाँ, तो स्टूडेंट्स रेडी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा अभी हम बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन जो है 22 है इसमें, और सबके 4 ऑप्शन होंगे A B C D। चारों में से जो सही आंसर होगा उसको आपको पोल जनरेट होगा, उसमें क्लिक कर देना है, बता देना है। ओके, A अगर होगा तो A पर क्लिक कर देंगे, B होगा तो B पर, C होगा तो C पर और D होगा तो D पर आप क्लिक करके डाल देंगे अपना आंसर। ओके, चलिए तो रेडी करते हैं हम लोग। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे आप। रेडी? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ रहे हैं, ऐसा रेशनल नंबर जो इक्विवेलेंट हो। इसमें से A 24/40 और 35/50, B में है -25/35 और 55/77, C है -8/15 और एंड -24/48 और D है 9/72 एंड -3/21। रेडी? चलिए तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 20 सेकेंड आपका टाइम मिलेगा इसमें, है ना। 20 सेकेंड ध्यान देंगे। रेडी? पोल जनरेट हो गया और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है। ध्यान से देंगे आंसर। A B C D चारों में से कौन सही है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको खोजना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। नाउ योर टाइम इज ओवर। ओके, तो आप आंसर इसका देखिए क्या होगा। B सही आंसर होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना था आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि उसी के इक्वल, माने दोनों सेम हो, इक्वल हो। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे कि आप क्लास में बताए थे आपको, या अभी भी आप समझ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आ जाता है, या इसको कटा कर छोटा कर लीजिएगा तो इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है 24/40, यदि आप इसको कटा रहे हैं तो 8 से कटेगा 24, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा 3/8 3 जा और 8 5 जा 5 होगा, और दूसरा इधर ये किससे कटाएंगे आप, है ना, 5 से कटाएंगे। तो 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50। तो इक्वल है? ये इक्वल नहीं है कि नहीं? इक्वल नहीं है। इस तरह से आप चेक करते जाएंगे सबको। और B को आप देखिए -25 है, -25/35, तो इसको हम लोग कटा देंगे किससे? -25/35 है तो दोनों 5 से कटेगा तो -5 हो जाएगा, और बाई 5 7 जा 35 7 हो जाएगा, और इधर 11 से कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, -11 से कटाएंगे तो -5 होगा और ये 7 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है। ओके, इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया B इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए हम लोग, 22 क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे इसको।
विच नंबर इज इन द मिडिल इफ, है ना, माने मिडिल में कौन है, इसको आप अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, टोटल को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे, आप डिसेंडिंग समझते हैं ना, ग्रेटर टू स्मॉलर, घटते क्रम में। तो बीच में कौन आएगा, ए 2/5, बी 4/9, सी -1/6 और डी -6/7। 20 सेकेंड आपके पास टाइम है और आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, जल्दी से आप आंसर देंगे आप। ओके, देखिए 20 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस काउंटडाउन के अंतर्गत ही आप, अच्छा डिस्टर्ब हो रहा बोल रहे हैं, तो चलिए आप आंसर दीजिए अच्छी तरह से। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। चलिए, योर टाइम इज नाउ ओवर और हम लोग अब आंसर देखते हैं, क्या आंसर होगा इसका। देखिए आंसर सी है, -1/6। जब इसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं सबसे पहले किसको आप लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, फिर सबसे छोटा होगा, उसके बाद छोटा होगा, इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। तो अरेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो आपको चाहिए था ही ज़रूरी, इसलिए 20 सेकंड दिया गया है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको अरेंज करते हैं। ऑल अदरवाइज इसको आप देखिए -1/6 है, तो ये तो सबसे छोटा होगा क्योंकि निगेटिव नंबर है, आप जान रहे हैं सबसे छोटा होगा, तो ये सबसे लास्ट में होगा -1/6। लेकिन इससे भी पहले -7/6 है, -6/7, ठीक है। तो इस तरह से -3, तो ये -3/4, ये टोटल जो हुआ इसमें से आप देख लेंगे सबसे छोटा कौन हुआ। तो माइनस आप जानते हैं ना कि माइनस में जो जाता है सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे छोटा हो गया। इस तरह से ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। कई गो नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 गो है, तो जो 2 इधर 2 उधर हो जाएगा, बीच में आ गया -1/6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सामने है, ध्यान देंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13, और ऑप्शन है 13, -13, -1/13 और डी 12। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। देखिए जल्दी आंसर देंगे। ए बी सी डी चारों में से कोई एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या रूल है मालूम होगा आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है ना। चलिए ओके, बस समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से करेंगे। ओके, नाउ योर टाइम इज ओवर। टाइम ओवर होता है हम आंसर तुरंत शो करते, क्योंकि फिर आप इनवैलिड हो जाएंगे। यदि इसके बाद आंसर देते हैं, आंसर शो करने के बाद, तो आपका आंसर का वैल्यू नहीं है, आपका पोल तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर के बाद आपका आंसर इनवैलिड है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर है सी, -1/13, ठीक है। क्या आंसर होता है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसे दो नंबर जो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, 1, ठीक है ना। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 1, 1 होना चाहिए। तो आपके पास था क्या, -13, -13 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, सोचिए। तो -1/13, ये 13 और ये 13 कटेगा -1 बार में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। ओके, ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप 1/13 यदि लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, हाँ -1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें आपको बताना है कौन स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, फर्स्ट है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, और सेकंड है एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, और एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, और डी है बोथ ए एंड सी। चलिए समझ गए होंगे आंसर। अब आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ
योर टाइम इज स्टार्ट। 20 सेकंड है। ABCD चारों में से जो सही आंसर है उसको आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। पोल जनरेट है, उस पोल में ABCD चारों है और जो आपको उचित लगता है उसमें क्लिक करेंगे और हमें बताते भी रहेंगे कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ओके, टाइम इज ओवर। नाउ आंसर है D। B है, बोथ है A एंड C। A एंड C दोनों आपका आंसर है। A भी है और C भी है। B गलत है और C गलत है। B क्या सॉरी, D तो सही है आपका, है ना, मतलब D सही है। D में क्या कर, चूंकि दो ऑप्शन तो आप कर नहीं सकते ना, A और C दोनों सही है, तो आपका तो ऑप्शन है A B C D, चार को ऑप्शन है, तो किस में A में करेंगे और C में, दोनों में करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए D ऑप्शन है, A एंड C बोथ दोनों। A में है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक फ्रैक्शन जो होता है वो रेशनल नंबर में होता है, P/Q में होता है कि नहीं। फ्रैक्शन जो होता है वो P/Q में होता है, P/Q क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और C कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, जो भी इंटीजर है, जैसे इंटीजर मान लीजिए -1 आप लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर है, इसके बाई 1 हो जाएगा। 0 भी यदि लिखते हैं तो 0/1 हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर P/Q में हम लिख सकते हैं, इंटीजर्स को P/Q में लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। एडिशन में कौन सा इसमें यूज होता है, ठीक है ना। 1 -1 0 नन ऑफ दिस, ये एडिशन का आइडेंटिटी है। ओके, योर टाइम इज नाउ स्टार्ट। 20 सेकेंड ना, जल्दी से आंसर समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। एडिशन में यूज होता है, एडिशन आइडेंटिटी है 1 -1 0 या नन ऑफ दिस। ओके, चलिए योर टाइम इज नाउ ओवर, समाप्त हो गया समय। आंसर आपका है, आंसर देखिए C है, 0। क्यों, एडिशन का क्या है आइडेंटिटी ना, कि एडिटिव इन्वर्स इसको कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। जैसे कोई नंबर है और उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। 5 है, 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5, तो इसमें अगर हम -5 ऐड कर देंगे, ये -5 को ऐड कर देंगे, 5 का एडिटिव इन्वर्स हुआ -5। क्लियर है। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा, 0। दोनों आपस में क्या, 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 आएगा। कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, अगर आप ऐड करते हैं तो वो निगेटिव में अगर है और सेम नंबर होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, सेम नंबर। अगर आप 3/2 लिख रहे हो तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -3/2, ये एडिटिव इन्वर्स हुआ। अब यदि आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया और यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस माइनस -3 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/2। तो 0/2 मीन्स 0। तो एडिटिव इन्वर्स कहता है कि एडिशन में 0 होता है दो नंबर को, अगर इन्वर्स है ऐड करेंगे तो। क्लियर है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3। ये तो चीटिंग हो गया है ना, ये तो बिल्कुल आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। 0 1 2/3 और -2/3 चारों में से कौन सही होगा। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, बिना समय दिए, है ना, बहुत जल्दी आंसर देंगे इसका। व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3। ओके, हाँ क्लियर है आंसर, इससे पहले ही आपका हो चुका है, ये समझ गए होंगे आप। बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया आपको, एकदम 100% सही होगा। योर टाइम इज नाउ ओवर। देखिए आंसर क्या होगा, समझ रहे हैं, आंसर है 2/3, क्योंकि ये क्वेश्चन -2/3 था, ठीक है ना, -2/3 था, जस्ट अभी हम बताए हैं आपको। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/3 ना, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, 0 आना चाहिए। तो इसका एलसीएम करेंगे आप, 3 आएगा तो -2 और +2,
-2 + 2 करेंगे तो 0, 0/3 हुआ, इट मीन्स 0 आंसर आ गया। तो 0 आंसर आ गया तो एडिटिव इन्वर्स हो गया। एडिटिव इन्वर्स का रूल है कि दोनों नंबर को ऐड करें तो 0 आए, 0 आइडेंटिटी होता है इसमें ऐड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4/5। 4/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? A 1, B -4/5, C 4/5 और D 0। सेम क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है, ठीक है ना। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। हाँ, A B C D चारों में से एक सही आंसर है। एडिटिव इन्वर्स बताना है 4/5 का। ओके, चलिए नाउ योर टाइम इज ओवर। समाप्त हो गया है, समय समाप्त है। आंसर देखिए, आंसर तो आप पहले से जान रहे हैं, तभी तो सही आंसर दिए हैं आप। -4/5 राइट आंसर। कौन ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। और अभी 2 क्वेश्चन से इसी को हम समझाते आ रहे हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ है? एडिशन का, ऑपरेशन एडिशन जो है उसका ये आइडेंटिटी है। और 2 नंबर को यदि आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? क्या आता है बताइए? 0, ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स में। तो दोनों को ऐड करेंगे, -4/5 और 4/5 ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8वां क्वेश्चन। Which among the following is a rational number equivalent to -5/-3? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है A -25/15, B 25/-15, C 25/15 और D -25/30। चारों में से कौन सही आंसर होगा? -5/-3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। योर टाइम इज स्टार्ट। समय स्टार्ट है आपका। A B C D चारों में से कोई एक सही आंसर है ना, 3 गलत हैं, तो सही को आपको खोजना है। 5/3 किसको आप लोवेस्ट करेंगे तो आएगा? चलिए हिंट है आपका, लोवेस्ट करना है इसमें और 5/3 आ जाएगा, -5/-3। ओके, नाउ योर टाइम इज ओवर। चलिए समय समाप्त है। आंसर आप देखिए 25/15। कैसे? तो -5/-3 है। आप जानते हैं कि दोनों माइनस क्या हो गया? कट जाएगा, तो 5/3 हो गया। अब इसमें 5/3 आपको लाना है, जितने भी ऑप्शन हैं उनको कटा के 5/3 आपको लाना है। तो सी वाले ऑप्शन को जब कटाएंगे आप, 25/15 जो है इसको आप काटिएगा 5 से, तो 5 जा और 5 जा, तो क्या हो गया? 5/3 आ गया। कंफ्यूज कहाँ होंगे आप? -5 और -3। अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस होता है तो दोनों आपस में कट के प्लस हो जाता है। बताइए क्यों? कैसे कट के पॉजिटिव आ जाता है? -5/-3 है तो हम लोग जनरली कह देते हैं कि ये दोनों माइनस कट गया। जी नहीं, आप एक जान लें कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहता है। तो हम दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये देखिए अब क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई किए दोनों में, तो ये हो गया ऊपर 5 और नीचे क्या हो गया? 3। दोनों माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से ये 5/3 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला 9 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। Which of the following is the reciprocal of a rational number? देखिएगा ध्यान से, रेसिप्रोकल ऑफ ना 2 टाइम्स है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप कि रेसिप्रोकल ऑफ, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ और फिर द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। ABCD दिया हुआ है ऑप्शन, अब आप आंसर दीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट।
हाँ आंसर दीजिए, ए बी सी डी, -1 1 0 या द नंबर इटसेल्फ, क्या होगा सही आंसर? ओके, समय समाप्त हो गया आपका। चले, समय समाप्त हो गया है। आंसर होगा द नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर है, ठीक है ना। एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ गए होंगे आप। कोई भी नंबर को आप ले लेंगे, रेशनल नंबर ही ले लीजिए, जैसे 3/2 आप ले लिए, ये रेशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। तो देखिए ये दोनों सेम आ गया कि नहीं, है ना। वो तो नंबर दो बार रेसिप्रोकल करने का मतलब, अब आप दो गुलटियाँ लगाइएगा ना, खेल रहे हो, एक गुलटिया लगाए फिर एक गुलटिया लगा दिए, तो आप कहाँ पहुँच गए? जहाँ पहले थे, है ना, मैंने जिस पोजीशन में पहले थे। एक बार सर नीचे किए, पैर ऊपर किए, तो ये एक बार आपने उल्टा हुआ, फिर दोबारा सर नीचे किए, पैर ऊपर किए, तो उल्टा हो गया, मैंने सीधे जो खड़े थे वो खड़े हो गए। तो द नंबर इटसेल्फ इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में हाउ इज -28/84 एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 4। न्यूमरेटर 4 होना चाहिए, इसको एक्सप्रेस करना है, तो क्या होगा इसका आंसर? 4/7 या -4/12 या 4/12 या 4/-7, चारों में से कौन सही आंसर होगा? आपका टाइम स्टार्ट है, देखेंगे। 20 सेकंड है टाइम आपके पास, है ना। हाँ, इंग्लिश ग्रामर में 10 सेकंड था, इसमें 20 डबल किया गया क्योंकि मैथ है। मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है रफ करने में, बनाने में। हाँ, जल्दी से आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे, आंसर देखेंगे। ओके, योर टाइम इज ओवर नाउ। जैसे कि अभी हम बताए, आंसर आप देख लीजिए पहले, -4/12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या रूल है? रूल जानते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना था। हाँ, ये बता रहे थे ना कि जैसा अभी हम बोले कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो टेस्ट पीरियड में मेरी बात पर ध्यान मत दीजिएगा। जो टेस्ट है इसमें आप अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके और उसका आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। लेकिन क्लास पीरियड में, जो क्लास चलता है उस पीरियड में मेरी बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एकदम लिसन, वो हियर नहीं, लिसन। लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना। अक्सर आप सुने होंगे लोग कहते हैं लिसन मी, मैंने मेरी बात को ध्यान से सुनो। हियर मी नहीं, हियर मतलब ऐसे कान से सुनना, और लिसन मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है। आंसर आ चुका है। आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको हम कर दें कि न्यूमरेटर आपका 4 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसमें जो 4 है, न्यूमरेटर है, ये देखिए ध्यान से, ये 4 क्या न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसमें इससे डिवाइड कर देंगे आप। तो -28 है आपका न्यूमरेटर, इसमें डिवाइड कर दीजिएगा 4 से, क्या आ जाएगा? -7। और इसी -7 से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, -7 से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। तो -28 और नीचे क्या है आपका? 84 है। अब ये दोनों को -7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 12, ये 12 आ गया, ठीक है। क्लियर है? तो हो गया आपका -4/12। ओके, राइट आंसर। हाँ, यहाँ पर ये चूंकि ये माइनस आएगा तो इस माइनस को हम हटा के ऊपर वाले को माइनस कर दिया है, ध्यान रखिएगा। -7 से ही हुआ है तो ये +4 आएगा, यहाँ +4 आएगा, यहाँ -12 आएगा। लेकिन आप जानते हैं डिनोमिनेटर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ऊपर वाला नेगेटिव हो गया और नीचे वाला पॉजिटिव हो गया। उसके लिए रूल वही है कि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नीचे जो नेगेटिव है वो ऊपर चल जाएगा, नीचे ऊपर वाला जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 क्वेश्चन। और 11 क्वेश्चन के लिए रेडी। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 1/2 एंड 3/5 इज इक्वल टू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है। ए है 1/2, बी 3/10, सी 3/5 और डी 2/5। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है दोनों का, और मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, है ना। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चारों में से एक ऑप्शन सही है, उसको आप क्लिक करेंगे और वेरी सिंपल
योर टाइम इज ओवर नाउ होने जा रहा है ना, बस समय समाप्त हो गया है। आंसर आप देख लेंगे 3/10 होगा। वेरी सिंपल है, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे ही करेंगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे है 2 और 5 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। एकदम सिंपल था, 3/10। इस सब का सही हुआ है, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/11 टू गेट -2। ठीक है, आंसर ऑप्शन है आपका ए 15/11, -15/11, 29/11 या -29/11। ओके, ध्यान देंगे। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। ओके, समय स्टार्ट है। जल्दी से ऑप्शन देंगे कि क्वेश्चन समझ लेंगे। व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाएं हम -7/11 से टू गेट -2, कि -2 आ जाए। ओके, नाउ योर टाइम इज ओवर। आंसर देख लीजिए 15/11। क्लियर है। तो इसके लिए क्या किया जाता है बताइए। क्लास पीरियड में बताया होंगे कि अगर ये बड़ा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये समझ में नहीं आता है, निगेटिव में है, इंटीजर में है, तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, अपने मन से रख लीजिए 8 टू गेट 5। अपने मन से रख लिए कि 8 में से कितना घटाएं कि वो 5 हो जाए। अब तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि 3, तो 3 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, 8 - 3 या 8 - 5 आपने किया इक्वल टू 3 आ गया। तो यही रूल आप यहाँ भी लगा देंगे। 8 कहाँ था, -7/11 8 बना है, और -2 जो है वो 5 बना है, यही ना हुआ है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं। तो आपने क्या किया है, 8 में से 5 माइनस किया, तो इट मीन्स -7/11 में से -2 इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, टाइम तो लगता है बट फास्ट करना है ना, मैथ है। 11 होगा तो ये -7 ही होगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 11 बार में 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 22 में से 7 घटाइएगा तो 15 आएगा, तो 15/11 ये आपका आंसर हो गया। 15/11 चेक करना हो तो कर भी सकते हैं। -7/11 में से 15/11 माइनस करोगे तो 2 आएगा पक्का, है ना, वो आप चेक कर लीजिएगा बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 13 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपके लिए। 13वां क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है टोटल, 13 क्वेश्चन 13। Which of the following is the multiplicative identity for irrational numbers? इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर। पहला है 1, B -1, C 0 और D नन ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। 20 सेकेंड है ना। अब 17, 16 इस तरह से डाउन हो रहा है, काउंटडाउन शुरू है, और 1 पर आकर रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा समय। ध्यान रखेंगे 0 नहीं होगा, 0 का वेट मत कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर का ना, और वाह हिंट कर दे, इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव। ओके, टाइम इज ओवर, टाइम समाप्त हो गया आपका। 1 है, मतलब 2 नंबर रेशनल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई में, फॉर एग्जांपल यदि आपका 3/5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके इन्वर्स से 5/3 से, आंसर क्या आ जाएगा, 1। यही होता है आइडेंटिटी। ये 1 हो गया और ये भी कट के 1 हो गया, तो 1 आंसर हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 होता है, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 14, ब्लैंक इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में नहीं होता ये बताना आपको। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन, और डी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है ना। ओके, योर टाइम इज स्टार्ट। ध्यान से देखेंगे। एसोसिएटिव
नहीं है, ठीक है ना। किस में नहीं है एसोसिएटिव? रेशनल नंबर में। ABCD 4 ऑप्शन है और चारों में से कोई एक सही है। योर टाइम इज नाउ ओवर, समय समाप्त हो गया है। देखिए आंसर क्या है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। फर्स्ट ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसमें से वो घटाएंगे उतना ही आएगा, फिर उसमें से वो घटाएंगे तो वही आएगा, ये नहीं होगा। एसोसिएशन बनाता है, याद है ना। ए के बाद क्या था, सब्ट्रैक्शन में मान लेते हैं B और माइनस C, ये ऐसे हो गया। अब इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते, A माइनस B और माइनस C, इस तरह से गलत हो जाएगा आपका, है ना। ये इक्वल नहीं आएगा, या डिवीजन में भी इक्वल ये नहीं आएगा, ठीक है। माइनस में सॉरी यहाँ हाँ एसोसिएटिव यही चलता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन 15 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी हम लोग कर चुके हैं, चलिए। ओके, योर टाइम इज नाउ स्टार्ट। पहला ऑप्शन है A 1, B -1, C 0 और D नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब तीनों में से कोई नहीं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ध्यान से आंसर देंगे, टाइम इज ओवर है। आंसर है 1। इससे पहले भी हो चुका है और समझाए हैं आपको कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही इन्वर्स वाला होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखिए। A number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and blank is called a rational number. Blank में क्या भराएगा, is called a rational number. rational number का definition है A Q equal to 0, B Q equal to not 0, C Q equal to 1 या none of these. Now your time is start ना। चलिए देखिए A B C D चारों में से कौन सही ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। हाँ पोल उसमें है A B C D चारों में से एक सही आंसर है, ब्लैंक भरना आपको। ओके, चलिए टाइम समाप्त हो गया है। आंसर देखिए Q इक्वल टू नॉट 0, ये रेशनल नंबर का डिफाइन है। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q are integers and Q इक्वल टू नॉट 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। हम अगर 0 बाई कोई नंबर लिख सकते हैं, 0 बाई 3, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, बट 5 बाई 0 ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 0 में 5 से डिवाइड हो सकता है। कितने बार में? 0 बार में। 0 आया कट गया। लेकिन 0 से 5 में अगर आपको डिवाइड करना है, कितने बार में कीजिएगा? चाहे जो भी यहाँ नंबर आप लिखेंगे 7, 8, 9 कुछ भी लिखिएगा तो 0 ही आएगा और फिर रिमाइंडर 5 बचेगा। तो ये 5 तो कभी कटेगा ही नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 16 के बाद 17 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। हाँ लास्ट समय की ओर पहुँच रहे हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन लास्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू A 3/4, B 3/2, C 2/3 और D 1। क्या होगा? नाउ योर टाइम स्टार्ट। दोनों को ऐड करना है, तो कौन सही होगा इसमें? A B C D एकदम सिंपल है। अगर इसमें गलती होता है तो फिर समझिएगा अपने आप को, है ना, कहाँ पर है। एकदम सही होना चाहिए आंसर। पहले हम बोले हैं ना कि केवल 8 से संबंधित नहीं है, सभी बच्चों के लिए है। ओके, योर टाइम इज स्टॉप नाउ। आंसर देखिए 3/4। क्यों? सही आंसर है। देखिए क्या करोगे आप, 4 एलसीएम हुआ, 2 2 जा 4 तो यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, तो 3/4 योर राइट आंसर। बहुत लोगों का सही, एकदम सही है, करेक्ट आंसर है ना, मैक्सिमम सही है। ठीक है, इसी तरह से आंसर दीजिए। अभी और
18 क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ सामने है आपके। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4, है ना। जितना हम लोग पढ़े हैं बस उसी में से क्वेश्चन बना है, ध्यान रखेंगे, है ना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके 8 क्लास के, आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है। A 4, B -1/4, C -4 और D 1/4। कौन सही आंसर होगा? नाउ टाइम स्टार्ट आपका। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4, सही आंसर क्या होगा ना। रेशनल नंबर है, ध्यान देंगे, 1/4 इज रेशनल नंबर और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है आपको। ओके, नाउ योर टाइम इज स्टॉप, समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया है। ठीक है, आंसर है 4। क्यों? क्योंकि ये जनरली हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल नंबर जो रेशनल नंबर है फ्रैक्शन में उसको उल्टा करते हैं। जैसे 3/2 है तो इसको हम 2/3 कर देते हैं। अभी हमारे पास 1/4 है ना, तो क्या करेंगे 4/1 कर देंगे। और ये भी हम जानते हैं कि 1 हिडन होता है, 1 छुपा रहता है। प्रत्येक रेशनल नंबर में या कोई भी नंबर हो, है ना, इंटीजर हो, उस सब के साथ 4 चीज़ें छुपी रहती हैं, 4 या 5 चीज़ें, 4 हैं शायद, देखते हैं हम लोग कौन कौन। कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे 5 ले लिए, तो 5 के साथ क्या क्या हिडन है, एकदम जानने की चीज़ है आपको। जब आवश्यकता हो तब उसको ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले प्लस, नंबर का साइन छुपा रहता है प्लस, माइनस अगर रहेगा तो माइनस लिखा हुआ रहेगा, छुपेगा नहीं, प्लस छुपा रहता है। सेकंड में बाई 1 छुपा रहता है। थर्ड में मल्टीप्लाई 1, सबके साथ मल्टीप्लाई 1 छुपा रहता है। एंड फोर्थ में पावर 1, एक्सपोनेंट 1, इतना चीज़ हिडन रहता है सभी नंबर के साथ। ठीक है ना, कोई भी नंबर आप ले लें, माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो हो या रेशनल नंबर हो, सबके साथ ये 4 चीज़ें हिडन है, हमेशा उसके साथ रहती हैं। जब आवश्यकता हो आप उसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर? -1, 1, 2 और डी, बोथ ए एंड बी, दोनों रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। ओके, नाउ योर टाइम स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर? -1 होगा कि 1 होगा, एक रेशनल नंबर का, कोई भी रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, माने सिंपल इंटीजर्स, जो रेशनल नंबर मतलब इंटीजर्स, ध्यान रखेंगे। नाउ योर टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो गया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। बोथ ए एंड बी, -1 भी आएगा, 1 भी आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर मीन्स अगर आप 5 लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5/1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो, है ना, सॉरी 5/5 होगा तो ये 1/5 हो जाएगा, 1। तो 1 वो नीचे रहता है, वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया। ठीक है, या माइनस है तो अगर माइनस ऊपर में है तो ये 1 जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल कर देगा उसको। जो 1, चूँकि हमेशा इससे पहले भी हम बताएं कि हिडन है, किसी भी नंबर में नीचे 1 छुपा रहता है, तो वही 1 रेसिप्रोकल कर देगा, उसको ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल जब होगा तो नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 आफ्टर 20, हाँ समाप्त की ओर चल रहे हैं हम लोग, बस 22 क्वेश्चन है, बताए थे आपको, ये 20 है। व्हाट इज द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। ऑप्शन है 3/2, -3/2, C 1/2 और D -1/2। नाउ योर टाइम स्टार्ट, देखेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स? पहले एडिटिव इनवर्स कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आंसर आएगा? A B C D। चलिए योर टाइम इज ओवर। -3/2, ठीक है, कैसे हुआ? तो पहले क्या करा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, तो -2 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स।
और इसमें प्लस करना है, चूँकि सम यहाँ लिख रहा है सम, तो प्लस करना है। और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/2 होगा। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा आप, दोनों को ऐड करना था, तो यहाँ 2 हो गया, 2 बार में तो ये -4 हो गया और +1 हो गया, तो कितना हो जाएगा -4 + 1 = -3/2। ये योर राइट आंसर, ठीक है ना। एक एडिटिव इन्वर्स करना था और एक बार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना था, तो ये एडिटिव इन्वर्स हुआ है और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ है। हाँ, नीचे 1 हम अपने मन से दिए है जो हिडन है फ्रैक्शनल ऐड करने के लिए, नहीं भी देते तो 1 वहाँ छुपा हुआ है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ इसको डिलीट कर दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सही है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, और डी बोथ ए एंड सी, ठीक है ना। चलिए योर टाइम इज नाउ स्टार्ट। देखेंगे कि कौन सही आंसर है, ए बी सी डी चारों में से एक सही है, और कौन सही है उस पर ध्यान देंगे। हाँ ओके, ये डिफिनेशन टाइप में है, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन या एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, कौन सही है। ओके, योर टाइम इज ओवर। नाउ आंसर डी, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी दोनों है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर सही है, एंड एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये दोनों सही है आपका। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 22, 21 हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 22, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -2। -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। ऑप्शन है ए 2, -2, -1/2 या नन ऑफ दीज, ठीक है। ओके, नाउ योर टाइम इज स्टार्ट, समय स्टार्ट है। हाँ यहाँ चल रहा है टाइम, देख रहे हैं, हाँ ये आपका समय चल रहा है। समय ध्यान रखेंगे, समय पर ध्यान नहीं, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, है ना। वो बस होने वाला है, समाप्त होने वाला टाइम, जल्दी से ऑप्शन देंगे आप। ओके, नाउ योर टाइम इज ओवर। देखिए आंसर इसका आप देख लेंगे, क्लियर है कि -1/2। जानते हैं क्यों, क्योंकि जो -2 है, ये -2 ऑलरेडी इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। इससे पहले ही हम बताएं हैं 4 चीज़ें जो छुपी हैं, हिडन है। अब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-2। लेकिन आप जानते हैं कि निगेटिव डिनोमिनेटर नहीं होता है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस जो है ऊपर चला गया, तो क्या हो गया -1/2 इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इस तरह से आपने टेस्ट दिया। 22 क्वेश्चंस में कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। गलत तो उम्मीद हम नहीं करेंगे कि हुआ होगा, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन था। और इस तरह से हम लोग आगे और भी एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे एवरी संडे, है ना, आपको अल्टरनेट करके चेंज करके टेस्ट होते जाएगा। उससे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि मैंने इतना क्वेश्चन को सही किया, इतनी जानकारियाँ हासिल की मैंने, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है मैथ्स में भी, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमको चैनल पर, और आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसको शेयर करेंगे, माने चैनल को आप शेयर करेंगे, बताएंगे, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, तो कहना नहीं है, हम लोग का उत्साह बढ़ता है। इस तरह से कोशिश रहे हम लोगों का आपके सहयोग से कि अधिक से अधिक आपको जानकारी हम उपलब्ध कराएं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।